सिल्विया प्लैथ की द बेल जार ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तो एक आईना है। आज ना हम इसी के जरिए मन के उस सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि कैसे हमारा ही मन कभी-कभी हमारे चारों ओर अदृश्य दीवारें बना देता है। ऐसी दीवारें जो हमें दुनिया से बिल्कुल काट देती हैं। और सबसे जरूरी, हम ये भी देखेंगे कि इन दीवारों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इंसान जैसे किसी कांच के जार में फंस गया हो? बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन अंदर तक सिर्फ धुंधली सी आवाजें पहुंच रही हो। कोई चीखना चाहता है, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। बस यही घुटन बेल जार है, और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो सवाल उठता है कि ये बेल जार आखिर है क्या। देखिए, ये कोई असली कांच का जार नहीं है। ये तो मन की बनाई हुई एक अदृश्य दीवार है। जब ये दीवार किसी को घेर लेती है तो बाहर की दुनिया तो वैसी ही रहती है, पर अंदर सब कुछ फीका और बासी लगने लगता है। ये असल में डिप्रेशन का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। इस सफर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, बेल जार में फंसने का एहसास। फिर पहचान का संकट। उसके बाद मदद मांगने का वो जरूरी मोड़। फिर अपने कहानी को दोबारा लिखना, और आखिर में एक नई सुबह की उम्मीद। तो ठीक है, चलिए सफर के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर है जब बाहरी दुनिया और अंदर की सच्चाई के बीच एक खाई पैदा होने लगती है, और धीरे धीरे ये अलगाव का एहसास इंसान पर हावी होने लगता है। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है, स्मार्ट, सफल, खुश, पर अंदर ही अंदर एक खोखलापन महसूस होता है। इसी को इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, जहां इंसान को अपनी ही कामयाबी एक झूठ लगने लगती है। कहानी की जो हीरोइन है एस्टर, उसके लिए न्यूयॉर्क की वो चमक दमक भरी दुनिया के पीछे सिर्फ गहरी थकान और अकेलापन ही था। सिल्विया प्लैथ लिखती हैं, वो खामोशी की खामोशी नहीं थी, वो मेरी अपनी खामोशी थी जो मुझे खाए जा रही थी। ये उसी अंदरूनी लड़ाई की बात है जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं। कभी-कभी सबसे ज्यादा शोर हमारी अपनी अनकही खामोशी में ही होता है। इस अंदरूनी कश्मकश को समझाने के लिए किताब में एक और बहुत कमाल का रूपक है, अंजीर के पेड़ का। ये उस हालत को दिखाता है जब जिंदगी में इतने सारे रास्ते दिखते हैं कि कोई एक चुन पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय चॉइस, यानी विकल्पों के बोझ तले दब जाना। एस्थर को अपनी जिंदगी एक अंजीर के पेड़ की तरह दिखती है, जहां हर अंजीर एक अलग भविष्य है, शादी, करियर, शोहरत। पर एक को चुनने का मतलब है बाकी सबको खो देना, और इसी डर में वो कोई भी अंजीर नहीं चुन पाती। नतीजा, सारे अंजीर सड़कर गिर जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि किसी परफेक्ट चॉइस का इंतजार करने से अच्छा है कि कोई एक रास्ता चुनकर उसे अपने लिए सही बनाया जाए। अब हम सफर के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। ये वो दौर है जब अंदर की कश्मकश इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का अपनी पहचान से ही संपर्क टूटने लगता है। कभी ऐसा होता है कि कोई आईने में देखे और उसे सामने खड़ा इंसान अपना लगे ही नहीं, बिल्कुल अजनबी लगे। सोचिए जरा, आंखें वही हैं, चेहरा भी वही है, पर अंदर की वो चमक, वो पहचान, वो कहीं खो सी गई है। ऐसा महसूस होने लगता है कि यह सब कोई और कर रहा है, जैसे कोई हमारे ही शरीर में बैठकर हमारी जिंदगी जी रहा हो। इसी को अवास्तविकता का एहसास कहते हैं, जब जिंदगी एक बुरे सपने की तरह लगने लगती है और इंसान अपनी ही जिंदगी का दर्शक बनकर रह जाता है। जब कोई खुद से ही इतना दूर हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी चीज उसे खुशी नहीं दे सकती। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण तब मिलता है जब एस्थर एक पार्टी में होती है। चारों तरफ म्यूजिक है, लोग नाच रहे हैं, वो खुद भी नाच रही है, मुस्कुरा रही है, पर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को दूर से देख रही हो, और उसे उस लड़की पर तरस आता है जो इतनी भीड़ में भी भयानक अकेली थी। ये दिखाता है कि अकेलापन बाहरी नहीं, एक भीतरी एहसास है। बेल जार के अंदर से बाहर निकलने के सफर में एक बहुत अहम मोड़ आता है, मदद मांगने का मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम। देखिए, एक बात है, अगर किसी को शारीरिक चोट लगती है तो सब कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन जब बात मानसिक सेहत की आती है तो एकदम चुप्पी छा जाती है। क्यों? सीधा सा जवाब है, जज किए जाने का डर। समाज क्या सोचेगा, क्या कहेगा, और यही डर मदद मांगने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। और ये चुप्पी, ये अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। एस्थर का भी मदद पाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। पहले तो उसे बुरे मूड की बात कहकर नजरअंदाज किया गया, फिर गलत इलाज ने उसे और भी तोड़ दिया, पर आखिर में एक सही थेरेपिस्ट का मिलना,
जो सिर्फ दवा नहीं देता बल्कि उसे सुनता है, वही उम्मीद की पहली किरण लेकर आता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मदद मांगना हार मानना नहीं होता। ये तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना है। ये एक तरह का ऐलान है कि कोई लड़ने के लिए तैयार है। एक बार जब सही मदद मिल जाती है तो ठीक होने का प्रोसेस शुरू होता है। और ये सिर्फ दवाइयों या थेरेपी के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिखने के बारे में है। एक वक्त आता है जब इंसान को यह समझ आता है कि वो सिर्फ अपनी कहानी का एक किरदार नहीं बल्कि उसका लेखक भी है। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, ये सच है, पर हम ये तय कर सकते हैं कि अगला चैप्टर कैसा होगा। हम अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। एस्थर को भी एहसास हुआ कि वो उन सभी लेबलों से कहीं ज्यादा है जिन्होंने उसे बांधने की कोशिश की थी। वो सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड, बेटी या एक मेंटल पेशेंट नहीं थी। वो एस्थर थी, एक राइटर, एक सर्वाइवर। उसने अपनी कहानी को समाज की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर लिखने का फैसला किया। अतीत को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक सबक की तरह देखना, यही तो रिकवरी है। बेलजार ने एस्थर को तोड़ा जरूर, पर उसी ने उसे ये भी सिखाया कि वो असल में कितनी मजबूत है। तो ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। ये एक हकीकत से भरी और उम्मीद से रोशन मंजिल है। यहाँ परफेक्शन का पीछा नहीं किया जाता बल्कि अपूर्णता के साथ जीने की कला सीखी जाती है। हम सब एक परफेक्ट जिंदगी की चाह रखते हैं, पर असल खूबसूरती तो टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने में है। एस्थर ने अपने टूटे हुए रिश्तों और संघर्षों से नफरत करना बंद किया और उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा मान लिया। रिकवरी परफेक्शन नहीं है, रिकवरी अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना है। रिकवरी कोई सीधी सपाट चढ़ाई नहीं होती। जब कोई एक गहरे गड्ढे में हो तो उसे पूरी सीढ़ी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस अगला कदम देखना चाहिए। सिर्फ एक कदम। बिस्तर से उठना, पर्दा हटाना, एक एक कदम करके ही बाहर निकला जा सकता है। ये किताब किसी परी कथा की तरह खत्म नहीं होती। आखिर में एस्थर एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, जिससे ये तय होगा कि वो अस्पताल से बाहर जा सकती है या नहीं। वो दरवाजे के सामने खड़ी है और उसे नहीं पता कि उस पार क्या है। बेलजार शायद ऊपर उठ गया है, पर वो हमेशा उसके सर पर मंडराता रहेगा, कभी भी वापस नीचे आने के लिए तैयार। पर अब उसे पता है कि उससे लड़ना कैसे है। जिंदगी हमेशा अनिश्चित रहेगी, पर हमें उस अनिश्चितता से डरना नहीं है। हमें बस एक गहरी सांस लेनी है और वो अगला दरवाजा खोलना है।